नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपद न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। आज मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय मानव भवन कुल्लीखेड़ा एहमामऊ लखनऊ में युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 8 बजे बुद्ध वंदना के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव केशवराम गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफे निराला सहित श्रीमती पुष्पा भीम, मुरारी लाल रावत, यशवंत कुमार, विनोद कुमार, सविता गौतम, कामरेड तुहीन, अजय कुमार, राम सेवक, गरिमा भीम, राम प्रसाद, आस्था भीम, अमरीश कुमार, एडवोकेट पवन कुमार, सिद्धार्थ चौधरी ने भी माल्यार्पण किया। क्रांतिपद न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज ने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम, एडवोकेट तथा छत्तीसगढ़ के से पधारे हुए कामरेड तुहीन से बात की। पेश है कार्यक्रम की झलकियां। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवतावादी क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मानवतावादी क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। जय भीम, जय जय भीम, 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 भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय कुल्लीखेड़ा मजरे एहमामऊ अर्जुनगंज लखनऊ में। आज मानवतावादी क्रांति दल की पूरी टीम और कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहता हूँ, सर आज आप ये जो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, इस संबंध में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, मैं और हमारे साथ मौजूद सारे लोग पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल सपना था, शोषण मुक्त, जात विहीन, समतामूलक, मानवतावादी समाज, वो समाज जिसमें भाषा, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर बिना भेदभाव के हर नागरिकों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ पर्यावरण जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध होती रहें बिना किसी भेदभाव के। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था और इस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को संकल्पबद्ध होना चाहिए। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके नमन करने का, जयंती मनाने का यही सार्थकता है, यही हम लोगों का कार्यक्रम है। सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे सामने जो समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं इस नगर निगम से, विनोद जी बीडीसी रहे हैं हमारे साथ में, रामफे निराला जी मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुरारी रावत जी जो कि वासी समाज जागरूकता मंच के अध्यक्ष हैं मचलखेड़ा अर्जुनगंज से, और राम प्रसाद जी मखदूम नगर से हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। हम लोगों ने सुबह भी माल्यार्पण किया है बाबा साहब के चित्र पर और माल्यार्पण करने के बाद अभी जो कार्यक्रम है HCL चौराहे से रैली का, उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे। सर, चूँकि आप एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिल्कुल करीब में ही आने वाला नगर निगम का ये चुनाव है, राजनीतिक दल के होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी प्रमुख भूमिका है फासिस्ट सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की सत्ता में आने से रोकना। अभी जो हमारे समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से जहाँ हमारी जानकारी, हमारी टीम की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें स्पष्ट लग रहा है कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में होने वाला है। यहाँ पर भी हम लोग समाजवादी पार्टी से अगर ठीक ठाक प्रत्याशी आते हैं तो उन्हीं का समर्थन करेंगे। हालांकि नगर निगम से जो मेयर के कैंडिडेट हैं श्रीमती वंदना मिश्रा जी, जिनके बारे में एक भ्रांति फैलाई गई है, लोगों ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी की अभी विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट थे अभिषेक मिश्रा जी, उनके परिवार से हैं, जब ये बात गलत है। वो अभिषेक मिश्रा जी के परिवार से नहीं है, वो प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, उनकी पत्नी हैं और वो उनकी बेटी हैं अखिलेश मिश्रा जी की। अखिलेश मिश्रा जी, देखिए एक बात आपके माध्यम से बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज में
महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, जिनके साथ ब्याह दी जाती है वही टाइटल जुड़ जाता है। मैंने शुक्ला हैं, दीक्षित जी के साथ ब्याह गई तो दीक्षित हो गई, तिवारी हैं, मिश्रा जी के साथ ब्याह गई तो मिश्रा हो गई। लेकिन ये एक सेकुलर परिवार रहा है जहाँ पर बेटा और बेटी के बीच में बहुत पहले से ही कोई भेद नहीं किया गया था। तय हो गया था उसी समय कि अखिलेश मिश्रा जी की बेटी हैं वंदना मिश्रा जी, और वंदना मिश्रा अपने नाम के साथ अपने पिताजी का टाइटल हटाएंगी नहीं, पति का टाइटल नहीं जोड़ेगी, और इस पर दोनों परिवार में सहमति बन जाए। इससे बड़ी क्रांति और क्या हो सकती है। आज हम लोग बेटा बेटी में बराबरी की बात कर रहे हैं। वो बहुत पहले से विकसित परिवार है। अखिलेश मिश्रा जी पत्रकारिता विभाग से जुड़े रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं और सेकुलर वामपंथी विचारधारा के लोग रहे हैं। उनका जहाँ तक मेरा मानना है कि वो सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला परिवार है। दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए हमेशा बराबर खड़े रहे हैं। वंदना मिश्रा जी को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। और समाजवादी पार्टी से अभी जो विनोद जी को टिकट देने की बात हो रही है, सबसे अगर ये मैसेज कहीं से भी समाजवादी पार्टी के लोगों को जाए तो सबसे, मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशी विनोद जी हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमारा मानवतावादी क्रांति दल का पूरा समर्थन रहेगा और हम लोग इनको जिताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो पार्टी की पॉलिसी होगी, जो लोग अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर बाद में हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वंदना मिश्रा जी को हम सपोर्ट करेंगे और इनको भी समाजवादी पार्टी की तरफ सपोर्ट करेंगे। अगर इनके बजाय भी कोई कैंडिडेट दूसरा आता है तो फिर कोशिश यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, फिर हम लोग उसके बारे में काम करेंगे। थैंक यू सर। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर की जयंती है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। कार्यालय में भी सुबह 8 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे बीच में कॉमरेड तुहिन जी, जो इस समय दिल्ली में रहते हैं, यहाँ आ गए हैं। जानकारी है आपको कार्यक्रम की। वो चाहते तो दिल्ली में भी तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ में रहते, लेकिन ये आए हैं लखनऊ में और लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस समय हमारे मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में मौजूद हैं। आपने पुष्पांजलि अर्पित कर दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चित्र पर पुष्प चढ़ा चुके हैं। कॉमरेड, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुत संक्षेप में तमाम सारे कार्यक्रम को आज कवरेज करना है, बहुत संक्षेप में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रासंगिकता है, जन्मदिन है, प्रासंगिकता क्या है, कैसे इन फैसिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया साथी रमाशंकर सिंह जी। असल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रासंगिकता है वो एक नवजागरण के अग्रदूत रहे, महामानव है। उनकी सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो देन है, वो है कि समाज में जाति व्यवस्था का उन्मूलन, जाति का विनाश किए बिना भारत में कोई प्रजातंत्र आ नहीं सकता। जहां देखो जिस तरफ मुड़ो वो उस तरफ जाति है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था भारतीय जनता के दो दुश्मन है, एक ब्राह्मणवादी मनवाद और दूसरा जो पूंजीवाद। आज हम देखते हैं कि वो जो ब्राह्मणवादी मनवादी हिंदुत्व के रूप में आरएसएस का वैचारिक आधार है, और ये आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, ये आम मेहनत कशों, दलितों, उत्पीड़ितों का, महिलाओं का, आम जनता का हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये अंबानी अडानी जैसे जुआड़ी पूंजीपतियों का हिंदू राष्ट्र है, जिसमें जो मनुस्मृति के अनुसार जो दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक, कीड़े मकोड़े या मानव का दर्जा जिन्हें नहीं मिला था, उनको उस दर्जे में पहुंचाने का है। तो इसीलिए साथियों, हमारा ये मानना है कि बाबा साहब के पथ पर चलकर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, जाति का विनाश करना, एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष, जाति विहीन, स्त्री पुरुष समानता पर आधारित एक ऐसा समाज जहाँ इंसान के बीच भेद न रहे, जहाँ आंसू और भूख की कोई जगह न हो, ऐसा एक सच्चा समतावादी समाज का निर्माण करना, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, शहीद आजम भगत सिंह के पथ पर चलना, यह हम लोग की जिम्मेदारी है। हम इस रास्ते पे आगे ले जाएंगे। कॉमरेड रमाशंकर जी, साथी रामदेव जी, आप सब इस मिशन में लगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत क्रांति के लिए सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड, क्रांतिपथ न्यूज और यूपी राजधानी न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया।